नमस्कार मित्रों। गंगा नदी, जिसे हम गंगा माता भी कहते हैं, हिंदू धर्म के वेदों पुराणों से लेकर महाभारत और रामायण तक में इसका वर्णन मिलता है। गंगा नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल कभी नहीं सड़ता। गंगा नदी को धार्मिक ग्रंथों में तो स्थान मिला ही है, साथ ही इसके जल में पाए जाने वाले विशेष गुणों का वैज्ञानिक आधार भी मौजूद है। आज हम गंगा के जन्म से लेकर इसके पवित्र होने तक के पीछे की कहानी के बारे में बात करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का जन्म वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। वामन पुराण में गंगा के जन्म के संबंध में यह जानकारी मिलती है कि उनका जन्म भगवान विष्णु के चरण कमलों से हुआ था। वामन अवतार के समय जब भगवान विष्णु ने धरती नापने के लिए अपना पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को धोकर उस जल को कमंडल में भर लिया था। कमंडल में भरे जल के अत्यधिक तेज से गंगा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय पर्वत को सौंप दिया था, जिसके बाद से गंगा पार्वती की बहन मानी गई। गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की भी एक कहानी है, जिसके अनुसार प्रभु श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के अथक प्रयासों के कारण ही गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ से सवाल किया था कि तुम गंगा नदी को धरती पर लाना चाहते हो, परंतु क्या तुमने धरती माता से पूछा कि क्या वे गंगा के वेग को संभालने में सक्षम होंगी या नहीं? भगीरथ जी को मायूस होता देखकर स्वयं ब्रह्मदेव उन्हें भगवान शिव की सहायता लेने को कहते हैं। भगीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और लोक कल्याण के लिए स्वयं शिव शंकर ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती गंगा की जलधारा को अपनी जटाओं में भरकर उसे बांध देते हैं और गंगा नदी का संपूर्ण वेग भगवान शिव स्वयं संभालते हैं। गंगा के स्पर्श मात्र से वे गंगा को अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार करते हैं और गंगा को धारण करने पर स्वयं गंगाधर कहलाते हैं। तत्पश्चात महादेव शिव गंगा नदी को भगीरथ को सौंप देते हैं। जहां भगीरथ चलते जाते वहां गंगा नदी उनके पीछे पीछे चलती जाती। भगीरथ के द्वारा गंगा का धरती पर लाना धरती के लिए वरदान बन गया और इसीलिए गंगा नदी का एक नाम भगीरथी भी पड़ गया। हिमालय से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाली गंगा अपने साथ कई सारे खनिज, जड़ी बूटियां और उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है, जो इसके जल को कभी सड़ने नहीं देते हैं। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च से पता चला है कि गंगा के जल में किसी भी रोग को जन्म देने वाले कोलाई नामक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता मौजूद है। गंगा नदी को लोग आज भी माता के रूप में पूजते हैं। उनके जल से आज भी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर सिंचाई की जाती है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस नदी में मछलियों तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती ही हैं, और भी मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह नदी कृषि, पर्यटन और साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है और अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर स्थित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग है। गंगा आरती को देखने के लिए यहाँ विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। पवित्र गंगा नदी किसी एक ग्लेशियर से निकलकर हरिद्वार में नहीं आती, बल्कि शुरुआती कई नदियों के संयोग से मिलकर हरिद्वार तक पहुँचती है। आइए जानते हैं गंगा नदी आखिर किन किन नदियों से मिलकर बनी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के समीप संतोपत हिमानी पर्वत से दो नदियां विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती है, जो आगे चलकर विष्णु प्रयाग में मिलती है। मित्रों, आपको यह बात शायद पता होगी कि जब दो नदियों का आपस में मिलन होता है तो उन नदियों का नाम बदलकर एक नाम रख दिया जाता है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिलती है तो इन दोनों के द्वारा बनी एक नदी को अलकनंदा कहा गया। जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें नंदाकिनी नदी मिलकर समाप्त हो जाती है। इन दोनों नदियों के मिलन स्थान को नंद प्रयाग कहते हैं। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे की ओर बहती है, जिसमें एक और पिंडार नदी मिलकर समाप्त हो जाती है। इस मिलन स्थान को कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा इन दोनों नदियों को समाहित करते हुए आगे की ओर बढ़ती है, जिसमें केदारनाथ से आती हुई एक और नदी मंदाकिनी मिलकर समाप्त हो जाती है। इस जगह को रुद्र प्रयाग कहते हैं। इसके बाद अलकनंदा नदी उत्तर काशी के गंगोत्री के गोमुख से आ रही विशाल भगीरथी नदी में जाकर मिल जाती है, जिसे हम देव प्रयाग कहते हैं। चूंकि देव प्रयाग से ही दोनों नदियां
अलकनंदा और भगीरथी समान रूप से मिलकर आगे बढ़ती हैं। इसीलिए देवप्रयाग को ही गंगा नदी का उद्गम स्थान माना गया और देवप्रयाग से निकलने वाली एक नदी गंगा कहलाने लगी। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर किस प्रकार गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई और कई छोटी छोटी नदियों को अपने अंदर समाहित करती हुई विशाल आकार के साथ हरिद्वार में पहुंचती है। इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।